हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। अभी मार्केट क्लोज हुआ है। आज मंडे है, मंडे और जून 15 है। तो आज हम एक बार मार्केट को रिव्यू कर लेंगे। आज बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी होगी जिन्होंने पोजीशंस लिए होंगे सैटरडे को, और बहुत लोगों के चेहरे पे दुख होगा क्योंकि वो मिस कर गए होंगे, राइट। बट ये सब चलता रहता है। तो हिट एंड मिस तो आपका रहेगा ही रहेगा अगर आप ट्रेडर हो तो। ये गिल्ट और ये जो अफसोस है हमेशा साथ रहेगा, कभी छूटेगा नहीं। हर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैं हटा देता हूँ एक बार। ये हम आज के वीडियो में हम एक बार तीनों इंडेक्सेस को चेक कर लेंगे कि मतलब तीनों इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्म किया और आप क्या उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो, आज ऑब्वियसली गैप अप आया, तो गैप अप आने का रीजन है कि पीस डील का साइन हो रहा है, तो ऑब्वियसली रिलीफ है कहीं ना कहीं कि चलो वॉर खत्म होने वाली बात हो गई है। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ना था। आप देख सकते हो स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में सब में अच्छा आज मूव आया है। मेनली आपका स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पहले से भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हैमर बनाया था इसने, फिर इसके बाद इसने लास्ट टू लास्ट वीक ऐसा किया था, हैमर बना के फिर आगे बढ़ा था, प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया था, बेस के साथ ही रहा, और अब देखो फाइनली गैप अप के साथ रेजिस्टेंस के पास आ गया है। तो अभी का देख के हमें ये लग रहा है कि अब जो ये इंडेक्स है, अब जैसे हम अगर स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप आप क्लियरली देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस जोन के पास क्या होता है, एक बड़ा सा गैप भी है, गैप अप भी है, तो ऑब्वियसली ये एक छोटा सा आपका जो इमीडिएट हो सकता है, ये सपोर्ट जोन हो सकता है इसके लिए, ये चीज। तो अब हमें ये देखना है कि अब ये देखो, अब ये तुरंत सपोर्ट है, तुरंत रेजिस्टेंस है। अब हमें देखना है कि इसमें ये कैसा एक्ट करता है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दो चीजें हो सकती है। एक तो ये साइडवेज चला जाए, कि साइडवेज गया, यहाँ पे रहा, थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर की तरफ गया रिटेस्ट करके। एक चीज ये हो सकता है कि वो वापस नीचे आए, क्योंकि भाई अच्छी खासी मूव आई है, तो वो वापस आके यहाँ पे आके रिटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग गैप अप है, तो इतना ज्यादा नीचे आने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। यहाँ तक मे बी प्राइस ऐसा कर सकता है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस ये कर सकता है कि यहाँ पे आया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके और फिर वापस की तरफ ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे उसने मोमेंटम बनाया और फिर ऊपर की तरफ जाके इसको तोड़ा। तो ऐसे प्राइस कर सकती है। तो दो तीन सिनेरियो है, क्योंकि अभी देखो कहना मुश्किल है। रीजन क्या है कि अभी आप देख रहे हो कि आज प्राइस ने अच्छा मूव किया है। मूव देने के बाद ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस जोन के पास आ गई है, ठीक है। और इमीडिएट सपोर्ट भी है उसके पास। तो दोनों चीजें हैं। अभी अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइस अभी एग्जैक्टली क्या करती है, यहाँ से क्या चाहती है करना। तो ये जो जोन हो गया ना कहीं ये वाला आपका, ये पूरा जोन हो गया। ये आपका 17,200 से लेके 17,100 के बीच का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी इसके लिए। और ये जो जोन हो गया आपका 17,400 से लेके 17,500 के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें अभी फिलहाल देखना होगा। मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, 60 के पास है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम अच्छा है। हो सकता है प्राइस तोड़ के ऊपर जाए और रिटेस्ट करके फिर वापस नया हाई बनाए। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि रेजिस्टेंस को सीधे प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाए और रिटेस्ट करे, फिर यहाँ पे आके फिर नया हाई बनाए। तो ये एक सिनेरियो है। तो ये हम ऑब्वियसली वेट एंड वॉच करेंगे इस वीक, देखते हैं कैसा चलता है। अभी जैसे कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं, तो आप देखो कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना दिया है। तो उसके बाद प्राइस ने जो लास्ट 4 आवर्स है वहां पे प्राइस नीचे आ रही है, तो रिटेस्ट का कहीं ना कहीं साइन दिख रहा है कि यहाँ पे आके मे बी प्राइस रिटेस्ट करेगी। तो ये एक आपको देखना होगा कि कल 1700-200 के आसपास आके प्राइस क्या करती है। अगर कोई अच्छी बात आ गई, कोई अच्छा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, तो मे बी ये ऊपर की तरफ चला जाए, गैप अप हो जाए। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सीधे प्राइस ऊपर जाती रहेगी तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो बेटर है कि वो एक बार रिटेस्ट करे, बेस बनाए और फिर ऊपर जाए। तो रिटेस्ट करना अच्छी बात है अगर रिटेस्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव आया है। अगर आप आगे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो ये देखो प्राइस इसके रजिस्टर के पास आके नीचे जा रही है। तो ऑब्वियसली इस जोन में आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये जोन आपको देखना पड़ेगा कल कैसा करते हैं। देखो ओवरबॉट भी हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली प्राइस अब यहाँ पे है, तो मे बी अब यहाँ से क्या करती है हमें कल देखना है। इतना हमें कंफर्मेशन है कि प्राइस अभी बुलिश है। तो ये एक कंफर्मेशन है। अगर हम वैसे देखते हैं, अगर हम डेली में भी देखते हैं, वीकली में भी देखते हैं, तो प्राइस बुलिश है और एक रेजिस्टेंस जोन के पास है बस। तो खैर रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इजीली टूट जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। सिमिलरली अगर हम मिड कैप को देखते हैं, तो मिड कैप भी देखो ऐसा ही है। ये अभी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है, तो अभी आया नहीं है। अभी यहाँ पे आएगा। एक ये भी अपना सपोर्ट एरिया के पास है, एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया ये आप बोल सकते हो। ये वाला जो जोन है, ये जोन एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। तो अब हमें यहाँ पे देखना कि यहाँ से प्राइस क्या करती है। अभी गैप अप है, अगर इस गैप को देखो, अगर ये गैप को बचा लेती है,
तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक मेजर सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब ये वाला सपोर्ट हट गया, अब इसको आप हटा सकते हो। और ये वाला एक मेजर सपोर्ट जोन है 22,200 का, 250 का, क्योंकि यहीं से प्राइस ने गैप अप लिया। ऑब्वियसली यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो अब एक चीज हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करे, वापस यहाँ पे आए और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। एक चीज ये हो सकता है। एक मैंने अब जो इमीडिएट सपोर्ट जोन बताया आपको, जो अभी बना है छोटा सा, तो अब यहाँ पे भी प्राइस यहाँ से भी कैसे एक्ट करती है वो भी हमें देखना है। तो इसका एक तरीका यही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर करते रहेंगे, तो उससे हमें कहीं ना कहीं आइडिया मिलता रहेगा कि प्राइस कैसा बिहेव करना चाह रही है। अभी देखो ये जो छोटा सपोर्ट जोन बनाया है, इसी के पास प्राइस है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है इसको तोड़ के नीचे आती है या यहीं पर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाती है, या फिर सीधे ऊपर जाके क्या करती है। तो ये हमें तीन केसेस हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वो देख लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड है, ये यही आपका काम आ रहा है, ठीक है। ये तीन लेवल्स हो गए, तो आप तीनों लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला 22,200, 22,100 से लेके 22,250, 60 के आसपास। फिर एक इमीडिएट जो अभी हम यूज करेंगे एज रेफरेंस पॉइंट, 22,493 से लेके 22,597 के आसपास। और ये तो रेजिस्टेंस है। तो ये इमीडिएट दो सपोर्ट जोन्स हैं। अभी हमें देखना है यहाँ प्राइस क्या करती है। प्राइस नीचे भी आ सकती है, यहीं पे साइडवेज रह के ऊपर जा सकती है, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकती है। तो दो तीन केसेस हैं। तो ऑब्वियसली हम पहले चाहेंगे कि रिटेस्ट करे वो। अब रिटेस्ट कितना डीप होता है वो इंपॉर्टेंट है। एक होता है हेल्दी रिटेस्ट, कि आपकी प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया है, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, साइडवेज गया और फिर उसको अच्छे से उसने आगे की तरफ बढ़ा। एक होता है कि प्राइस ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसे तोड़ दिया, इसके नीचे चली गई, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो एक मिनट। तो वो रिटेस्ट अच्छा नहीं है, वो रिटेस्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें करना है, हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि जो हम जैसा सोच रहे हैं कि प्राइस वैसा बिहेव कर रही कि नहीं कर रही है। अब एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, निफ्टी 50 में आते हैं। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हो कि यहाँ भी गैप अप ही है। अभी मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, 50 डीएमएल का सपोर्ट है, और ये गैप है। ये देख रहे हो आप, गैप का सपोर्ट ये क्या। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, और ये एक आपका इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट क्योंकि यहाँ पे देखो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है ना, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा चार्ट खराब हो जाएगा, इसे मैं हटा रहा हूँ। तो ये देखो अभी ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये मेन रेजिस्टेंस है जो 24,500 का है, ये रेजिस्टेंस मेन है। और जो ये सपोर्ट है अभी 23,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक ऑब्वियसली गैप अप है, तो अगर ये अगर आप वैसे करोगे, इसको हटा के भी अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो अभी के लिए, कि इनिशियल जो सपोर्ट बनता है अभी, मेजर सपोर्ट वो नीचे वाला हो गया, ये वाला सपोर्ट हो गया। इनिशियली सपोर्ट ये है आपका, ये बनता है आपका 23,700 से लेकर 23,800 के बीच का। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ऑब्वियसली इसका आरएसआई भी मोमेंटम में है, तो अब आप उसको क्या करना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मॉनिटर करते रहना है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये और देखे फिर यहाँ सपोर्ट के पास ही है अभी। तो अब हम कल देखेंगे कि ये क्या करती है, यहाँ से इसी के पास साइडवेज जाती है, अगर ऐसे ऐसे करके प्राइस ऊपर जा रही है, या साइडवेज जाके प्राइस नीचे जाके इसको वापस रिटेस्ट कर रही है गैप को, या फिर प्राइस ऊपर जाके फिर बाद में रेजिस्टेंस को तोड़ के सीधे रिटेस्ट करती है। तो तीन सिनेरियो है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मार्केट अभी बुलिश है और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही है। तो अभी हमें बस यही देखना है, क्योंकि अभी एक दिन के मूव से क्लियर नहीं होती पिक्चर, कि आज अगर मूव अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अच्छा ही होगा। कम से कम दो तीन इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, तब हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कैसा मार्केट चल रहा है। क्योंकि एक बार तो आप देख सकते हो कितनी बार कैसा होता है कि मार्केट अच्छा है फिर नीचे गिर गया, फिर अच्छा हुआ एक दिन फिर नीचे गिर गया। तो फिर यहाँ पे देखो, तो एक दिन का कंफर्मेशन से हमें क्लियर नहीं होगा पिक्चर। तो बड़े पिक्चर के लिए हमें ये वीक देखना होगा। तो यही चीज है अभी के लिए। आप इसको देखो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वीकली में भी काम आ रहा है, तो आप इसको मॉनिटर करके रखो, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आप पॉज करके आप बना सकते हो इसको, ठीक है ये। और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, तो इसको आपको देखना है। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो, तो स्मॉल कैप के लिए ये है अभी 17,200, 17,472 आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, 17,200 के आसपास सपोर्ट हो गया। तो इसको आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये बाद में कर लेना, अगर यहाँ पे आएगी तब हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगर आप मिड कैप को देख रहे हो, तो मिड कैप का भी मैंने बना दिया है। इमीडिएट ये है आपका 22,500, और रेजिस्टेंस ये है 22,970। तो ये इमीडिएट है, और ये एक मेजर हो गया, ठीक है, 22,256। इसको हम अगर नीचे आएगी तब हम इसको नोट करेंगे।
तो फिलहाल आप वॉच करो, देखो इस वीक कैसा रहता है मार्केट। डेली डेली हम लोग ट्रैक करेंगे तो हमें एक एस्टिमेट मिलता जाएगा कि हाँ अभी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। फिलहाल कोई ऐसा जो मेजर इवेंट था, जो वॉर ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था मार्केट को, तो उसमें कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव साइंस है कि अभी शायद वॉर अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ऑब्वियसली एक चीज़ से तो रिलीफ मिला हमें। अब आगे अगर माइनर ग्लिचेस आते हैं तो वो एक अलग बात है। तो फिलहाल इसको ट्रैक करते हैं और देखते हैं, जैसे कुछ चेंजेस होगा जो भी होगा मैं फिर से वीडियोस लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर कुछ स्पेशल आपको स्टॉक के बारे में जानना है, कुछ कुछ पैटर्न के बारे में जानना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इसमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज देना। मैं इसको देख लूंगा और मैं उसके अप्रोप्रिएट आपको गाइड कर दूंगा या वीडियो बना लूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।